देख, सच तो यह है कि तू हार चुका है। नहीं, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर के उस शोर से जो तुझे सोने नहीं दे रहा। तू चाहता है कि वो इंसान लौट आए, वो नाराजगी खत्म हो जाए, वो एक मैसेज आ जाए जिससे सब ठीक हो जाए। पर यकीन मान, जितना तू पीछे भागेगा उतना ही वो इंसान तुझसे दूर होता जाएगा। अजीब बात है ना, जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा रुलाता है। और हम पागलों की तरह वही पुरानी चैट्स पढ़ते हैं, वही पुरानी तस्वीरें देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। तूने 100 बार माफी मांग ली, तूने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी, तूने रो लिया, गिड़गिड़ा लिया, पर नतीजा कुछ नहीं। सामने वाला और अकड़ गया। आज तुझे वो एक काम करना है जो सुनने में बहुत आसान है, पर करने में कलेजा चाहिए। तुझे रुकना होगा, बस ठहर जा। जब कोई रूठता है ना, तो उसे यकीन होता है कि तू उसे मनाने आएगा। उसे तेरी आदत हो चुकी है। उसे पता है कि तू 2 दिन बाद फिर वही इमोशनल मैसेज करेगा, फिर वही लंबी कॉल करेगा। और यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तूने अपनी खुशी की चाबी उस इंसान के हाथ में दे दी है। अब वो जब चाहे तुझे हंसाता है, जब चाहे रुलाता है। क्या सच में तो इतना कमजोर है? सोच, जब तू पैदा हुआ था तब तो वो इंसान नहीं था, जब तू बच्चा था तब भी नहीं था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसके बिना तेरी सांसें अटकने लगी? ये प्यार नहीं है, ये तेरी वो ईगो है जो हार मानने को तैयार नहीं है। तुझे लगता है कि अगर वो मान गया तो तू जीत गया, पर असल जीत तो तब है जब तुझे फर्क पड़ना बंद हो जाए। तुझे पता है लोग वापस कब आते हैं? जब उन्हें दिखता है कि तुझे अब उनकी जरूरत नहीं रही, जब उन्हें दिखता है कि तू अपनी लाइफ में खुश है, आगे बढ़ रहा है, चमक रहा है। इंसान की फितरत है, वो उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती। तूने खुद को इतना सस्ता बना दिया कि उसने तुझे ग्रांटेड ले लिया, तो उसके लिए एक बैकअप बन गया है। आज से, अभी से खुद पर काम करना शुरू कर। वो जो तूने अपनी हॉबीज छोड़ दी थी, वो जो दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था, वो जो तूने खुद को आईने में देखना छोड़ दिया था, सब वापस ला। जब तू खुद से प्यार करने लगेगा तो पूरी दुनिया तुझसे प्यार करेगी। वो इंसान तुझे क्यों याद करे? क्या तूने खुद को याद किया है? तू दिन भर उसके बारे में सोचता है, उसकी प्रोफाइल चेक करता है, उसके दोस्तों से पूछता है। ये सब बंद कर। अपनी एक ऐसी दुनिया बना जिसमें उसकी जगह तो हो, पर उसकी जरूरत ना हो। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। जब तू चुप हो जाता है, जब तू गायब हो जाता है, तब सामने वाले के दिमाग में सवाल उठते हैं। वो अब क्यों नहीं आ रहा? क्या उसे कोई और मिल गया? क्या वो मुझे भूल गया? ये सवाल ही उसे किरी तरफ खींचेंगे। पर याद रखना, ये सब उसे दिखाने के लिए मत कर, ये खुद के लिए कर। अगर तू उसे दिखाने के लिए करेगा तो तेरी खुशी फिर भी उसी पर टिकी रहेगी। तुझे अंदर से ऐसा बनना है कि अगर वो आए तो ठीक, और ना आए तो और भी ठीक। रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जाते। जो तेरा है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिसे समझाना पड़ जाए वो कभी तेरा था ही नहीं। तूने अपना बेस्ट दिया ना, तूने कोशिश की ना, अब अपनी मेहनत पर यकीन रख और उसे कुदरत पर छोड़ दे। अक्सर हम जिसे खोने से डरते हैं उसे हम पहले ही खो चुके होते हैं, बस हमें उसे स्वीकार करने में वक्त लगता है। आज उस डर को ही खत्म कर दे। बोल दे खुद से कि हाँ, मैं अकेला हूं और मैं खुश हूं। देख, जैसे ही तू ये डर छोड़ेगा तू आजाद हो जाएगा, और एक आजाद इंसान सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। तूने कभी सोचा है कि तू आखिर किसके लिए रो रहा है? उस इंसान के लिए जो तेरी कदर नहीं करता, जो तेरे आंसुओं को नाटक समझता है, जो तेरी रात की नींद हराम करके खुद चैन से सो रहा है। देख, दुनिया बहुत बड़ी है। तूने अपने कमरे की खिड़की बंद कर ली है और कह रहा है कि बाहर अंधेरा है। खिड़की खोल, बाहर निकल, लोग मिलेंगे, बातें होंगी, जिंदगी फिर से हसीन लगेगी। तुझे लग रहा होगा कि मैं ये सब बड़ी आसानी से कह रहा हूं, पर भाई, मैं भी वहीं था जहां तू आज है। मैंने भी रातें काली की हैं, मैंने भी सड़कों पर पागलों की तरह उसे ढूंढा है। पर एक दिन समझ आया कि जिसके लिए मैं मर रहा हूं उसे तो मेरे होने या ना होने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। उस दिन मैंने खुद को चुन लिया। जिस दिन तू खुद को अपनी प्रायोरिटी बना लेगा, उस दिन से करिश्मे होने लगेंगे। वो इंसान जो आज तुझे इग्नोर कर रहा है वो कल तुझे ढूंढते हुए आएगा, पर तब तक तू इतना आगे निकल चुका होगा कि शायद तुझे उसकी जरूरत ही ना रहे। वो जो एक काम तुझे करना है वो है खुद की इज्जत वापस पाना। भीख मत मांग। प्यार भीख में नहीं मिलता। प्यार हक से लिया जाता है, और हक तब मिलता है जब तेरी अपनी कोई वैल्यू हो। अपनी वैल्यू बढ़ा,
अपनी बॉडी पर काम कर, अपने करियर पर ध्यान दे, अपनी मुस्कुराहट वापस ला। जब तेरी आंखों में वो पुरानी चमक वापस आएगी ना, तो दुनिया तेरे कदमों में होगी। रिश्तों का एक कानून है, जो झुकता है उसे और झुकाया जाता है। तू बहुत झुक लिया, अब खड़ा हो, सीधा खड़ा हो और अपनी आंखों में आंखें डालकर बोल कि तू किसी से कम नहीं है। पता है सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब हम उम्मीद बांध लेते हैं। तू उम्मीद लगा के बैठा है कि आज शाम को फोन आएगा या कल संडे है को शायद वो मिलने बुला ले। ये उम्मीद ही तेरा जहर है। इस जहर को आज ही निकाल फेंक। मान ले कि वो नहीं आने वाला, मान ले कि सब खत्म हो गया। जब तू जीरो पर आ जाएगा ना, तब वहां से नई शुरुआत होगी। अक्सर हम कहते हैं कि वो बदल गया। सच तो ये है कि वो बदला नहीं, बस उसका मतलब निकल गया। या शायद तूने उसे इतना सिर पर चढ़ा लिया कि उसे अपनी अहमियत जरूरत से ज्यादा लगने लगी। उसे थोड़ा नीचे उतार, उसे एहसास दिला कि तू भी एक इंसान है, तेरी भी अपनी एक जिंदगी है। तूने कभी समंदर की लहरों को देखा है? वो किनारे तक आती हैं, टकराती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि किनारा अपनी जगह पर खड़ा रहता है। अगर किनारा लहरों के पीछे भागने लगे तो समंदर सूख जाएगा। तू वो किनारा बन, अपनी जगह पर डटा रहे। लहरों को आने दे, जाने दे। जो लहर तेरी होगी वो तेरे पास ठहर जाएगी। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ सबक देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। शायद ये इंसान भी तेरी लाइफ में एक सबक ही था, तुझे ये सिखाने के लिए कि तू कितना ज्यादा प्यार कर सकता है और तुझे ये बताने के लिए कि तेरी लिमिट्स क्या हैं। अब जब तूने सबक सीख लिया है तो आगे बढ़। वो रूठा है ना, उसे रूठने दे, उसे वक्त दे। कभी कभी इंसान को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए उसे अकेला छोड़ना पड़ता है। जब तू उसके पीछे पीछे रहेगा, उसे कभी अपनी गलती नहीं दिखेगी। उसे लगेगा कि वो सही है, तभी तो तू बार बार आ रहा है। खामोशी में बड़ी ताकत होती है। ये वो हथियार है जो बिना वार किए सामने वाले को घायल कर देता है। जब तू चुप होता है तो तेरी चुप्पी चिल्ला चिल्ला कर उससे सवाल करती है। उसे अपनी कमी महसूस होने दे, उसे वो खालीपन महसूस करने दे जो तेरे बिना उसकी लाइफ में आया है। अगर वो इंसान सच में तेरा है तो उसे तेरी कमी खलेगी। उसे याद आएगा कि कैसे तूने उसका ख्याल रखा था, कैसे तूने उसके नखरे उठाए थे। और अगर उसे ये सब याद नहीं आता, अगर वो अपनी दुनिया में मस्त है, तो भाई मुबारक हो, तू एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया। मुझे पता है अभी तेरे दिल में क्या चल रहा है। तुझे लग रहा होगा यार ये सब कहना आसान है, पर जब उसकी याद आती है तो गला भर आता है। मैं समझता हूँ वो दर्द असली है, वो यादें असली हैं, पर क्या वो इंसान असली है? जो इंसान तुझे टूटता हुआ देखकर भी मुड़कर ना देखे, क्या वो वाकई तेरा प्यार है? तूने अपने दिल को एक सराय बना दिया है जहां कोई भी आता है, कचरा फैलाता है और चला जाता है। अब इस सराय के दरवाजे बंद कर, सफाई कर। अंदर जो यादों का ढेर लगा है उसे बाहर फेंक। ये मेहनत का काम है, इसमें पसीना आएगा, रोना भी आएगा, पर एक बार सफाई हो गई ना तो सुकून की नींद आएगी। लोग कहते हैं कि वक्त सब ठीक कर देता है। गलत कहते हैं। वक्त कुछ ठीक नहीं करता। वक्त बस हमें उस दर्द के साथ जीना सिखा देता है। ठीक तुझे खुद को करना होगा। तुझे खुद फैसला लेना होगा कि बस अब और नहीं। आज रात जब तू सोने जाए तो अपना हाथ अपने दिल पर रखना और खुद से कहना, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तूने पूरी दुनिया का साथ निभाने की कसम खाई है, बस खुद का साथ छोड़ दिया है। देख, जिंदगी बहुत छोटी है यार, इसे किसी ऐसे इंसान के पीछे बर्बाद मत कर जिसे तेरी परवाह नहीं। कल को जब तू बूढ़ा होगा और पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे मलाल होगा कि तूने अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत दिन किसी ऐसे के लिए रोते हुए बिता दिए जो शायद आज किसी और के साथ हंस रहा होगा। चल अब एक गहरी सांस ले, अपना चेहरा धो, एक कप चाय या कॉफी बना और खुद से वादा कर कि आज से तू किसी के सामने नहीं झुकेगा। तू अपनी मेहनत, अपने टैलेंट और अपनी खुशी पर ध्यान देगा। तूने कभी गौर किया है, जब हम किसी चीज को पाने की जिद छोड़ देते हैं, वो अक्सर तभी हमारे पास आती है। ये कुदरत का नियम है। जब तक तू उस इंसान को अपनी लाइफ का केंद्र बनाए रखेगा, वो तुझसे दूर भागता रहेगा। जिस दिन तूने केंद्र बदला, जिस दिन तूने खुद को सेंटर में रखा, उस दिन से मैग्नेट की तरह लोग तेरी तरफ खिंचे आएंगे। ये जो तू बार बार स्टेटस लगाता है, सैड सॉन्ग सुनता है, किसे दिखा रहा है? उसे फर्क नहीं पड़ता। वो शायद देख भी नहीं रहा होगा, और अगर देख भी रहा होगा तो उसे तुझ पर तरस आएगा, प्यार नहीं। और याद रखना, तरस पर टिका हुआ रिश्ता कभी लंबा नहीं चलता। तुझे विक्टिम नहीं बनना है, तुझे सर्वाइवर बनना है। तुझे वो इंसान बनना है जिसे देखकर लोग कहें, भाई इसे क्या हुआ,
ये इतना बदल कैसे गया? अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट तो खुद लिख, उसे विलेन मत बना और खुद को बेचारा हीरो मत बना। उसे बस एक किरदार बना जो आया और चला गया। तेरी कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो बस एक चैप्टर था जो खराब निकला, पूरी किताब अभी खुली है। जब तू काम में डूब जाएगा, जब तू पसीना बहाएगा, जब तू कुछ बड़ा हासिल करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ, ये रूठना मनाना कितना मामूली था। तू बड़े समंदर का खिलाड़ी है, इन छोटी तालियों में मत उलझ। मुझे तुझ पर यकीन है, मुझे पता है कि तेरे अंदर वो आग है, बस वो थोड़ी राख के नीचे दब गई है। उस राख को फूंक मार के उड़ा दे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रख। अगर वो वापस आता है तो उसकी शर्तों पर नहीं, तेरी शर्तों पर। और अगर वो नहीं आता तो समझ ले कि खुदा ने तुझे कुछ और बेहतर देने के लिए रास्ता साफ किया है। आज के बाद कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई जासूसी नहीं। आज से सिर्फ तू और तेरी ग्रोथ। दिखा दे दुनिया को कि तू अकेला भी काफी है। जो इंसान तेरे चुप होने का मतलब नहीं समझ सकता, वो तेरे शब्दों को कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए बोलना बंद कर। अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बना। याद रखना, रूठा हुआ तभी मानता है जब उसे डर होता है कि वो तुझे खो देगा, और खोने का डर तब लगता है जब तू सच में उसे खोने को तैयार हो जाता है। सुन, ये जो बेचैनी हो रही है ना तुझे, ये जो लग रहा है कि अभी फोन उठा लूं और सब बोल दूं, ये बस एक केमिकल लोचा है तेरे दिमाग में। ये नशा है, उस इंसान का नशा। और नशा उतारने का एक ही तरीका है, कोल्ड टर्की, मतलब एकदम से छोड़ देना। कोई धीरे धीरे नशा नहीं छोड़ता, आज से ही कट ऑफ कर दे। तुझे लगेगा कि तू मर जाएगा, तुझे लगेगा कि सांस नहीं आ रही, पर यकीन मान, तू नहीं मरेगा। तू और मजबूत होकर उभरेगा। जिंदगी को जिंदा दिली से जी। किसी के रूठने से कायनात नहीं रुकती। सूरज कल भी निकलेगा, हवा कल भी चलेगी। बस फर्क ये होगा कि कल तू रोते हुए जागेगा या एक नई उम्मीद के साथ। क्या तू चाहता है कि मैं तुझे ये बताऊं कि वो कब वापस आएगा? सच कहूं, मुझे नहीं पता। और सच तो ये है कि तुझे भी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब तू ये सोचता है कि वो कब आएगा, तो फिर से उसी के इंतजार में कैद हो जाता है। तुझे आजाद होना है, तुझे इस इंतजार की बेड़ियों को काटना है। सोच, तू इस दुनिया में किस लिए आया है? क्या सिर्फ एक इंसान का प्यार पाने के लिए? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे इसलिए बड़ा किया कि तू किसी के रिजेक्शन में अपनी जान सुखा दे? उनके बारे में सोच जो तुझे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। तू उनके प्यार को नजरअंदाज कर रहा है उस एक इंसान के लिए जो तुझे धक्के दे रहा है। ये नाइंसाफी है, खुद के साथ भी और उन लोगों के साथ भी जो तुझे सच में चाहते हैं। चल, एक काम करते हैं, आज से एक चैलेंज लेते हैं। अगले 30 दिन सिर्फ तू और तेरा काम। कोई सोशल मीडिया स्टॉकिंग नहीं, कोई सैड थॉट्स नहीं। अगर उसकी याद आए तो 20 पुशअप्स मार। अगर रोना आए तो भागने निकल जा। अपने दर्द को फ्यूल बना। इस आग को अपनी कामयाबी के इंजन में डाल। 30 दिन बाद तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तेरी बॉडी बदल जाएगी, तेरा कॉन्फिडेंस लौट आएगा और तेरी सोच इतनी क्लियर हो जाएगी कि तुझे खुद हंसी आएगी कि तू किसके लिए रो रहा था। तूने कभी उस फूल को देखा है जो पत्थर के बीच से निकलता है? उसे किसी ने पानी नहीं दिया, किसी ने खाद नहीं डाली, पर उसने हार नहीं मानी। उसने पत्थर को चीरा और सूरज की तरफ बढ़ा। तू भी वही फूल है। तेरे आसपास की सिचुएशन पत्थर जैसी सख्त हो सकती है, पर तेरे अंदर वो जान है कि तू इस पत्थर को चीर कर बाहर निकल सके। अपनी वैल्यू को किसी और के ओपिनियन का मोहताज मत बना। अगर उसने कहा कि तू बुरा है, तो क्या तू बुरा हो गया? अगर उसने कहा कि तू उसके लायक नहीं है, तो क्या तू नालायक हो गया? नहीं, तू जो है वही रहेगा। उसकी सोच उसकी है, तेरी हकीकत तेरी है। अक्सर हम दूसरों को अपनी लाइफ की मूवी का डायरेक्टर बना देते हैं। वो जैसे चाहते हैं हमें नचाते हैं। आज अपनी मूवी का डायरेक्टर खुद बन। कैमरा अपनी तरफ घुमा, लाइट अपनी तरफ कर। अब कहानी तेरे बारे में होगी। जब तू खुद को बदलने लगता है ना, तो आसपास की एनर्जी बदलने लगती है। लोग तुझे अलग नजर से देखने लगते हैं। तेरी वाइब बदल जाती है, और यही वो वाइब है जो उस रूठे हुए इंसान को भी परेशान करेगी। उसे समझ नहीं आएगा कि ये वो इंसान तो नहीं है जो मेरे पीछे रोता था। ये नया इंसान कौन है? वो तेरी तरफ दोबारा अट्रैक्ट होगा, ये गारंटी है।
पर तब तक तू इतना बदल चुका होगा कि शायद तू ही उसे अपनी लाइफ में वापस न लेना चाहे, और वही तेरी असली जीत होगी। चल, अब बहुत हो गया। आंखें पोंछ, शीशे के सामने जा, एक हल्की सी मुस्कुराहट ला, भले ही वो नकली हो, पर ला, और बोल, आई एम बैक। क्योंकि जब तक तू खुद को वापस नहीं लाएगा, कोई और तेरे पास वापस नहीं आएगा। बस यही वो एक काम है जो तुझे करना है, खुद को ढूंढना, खुद को संवारना, खुद को जीतना। बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कुदरत का अपना तरीका है चीजों को बैलेंस करने का। तू अपना काम कर, वो अपना काम करेगी। अब जा और अपनी जिंदगी को फिर से जीना शुरू कर। वो मानेगा या नहीं, ये अब तेरी फिक्र नहीं होनी चाहिए। तेरी फिक्र ये होनी चाहिए कि तू खुद को मना पाया या नहीं। क्या तू अभी भी यही सोच रहा है कि उसे मैसेज करूं या नहीं? मत कर, बिल्कुल मत कर। वो मैसेज टाइप कर, पर सेंड मत कर। उसे ड्राफ्ट में छोड़ दे, या फिर किसी डायरी में लिख दे। अपना सारा गुबार कागज पर उतार दे, पर उस तक मत पहुंचने दे। तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे बड़ा मैसेज है। उसे ये मैसेज पहुंचने दे कि तू अब उसके बिना भी जी सकता है। उसे ये एहसास होने दे कि उसने क्या खोया है। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान तुम्हारी खामोशी को नहीं पढ़ सका, वो तुम्हारे चिल्लाने पर भी तुम्हें नहीं सुनेगा। अपनी गरिमा, अपनी डिग्निटी को कभी मत गिरने देना। प्यार दोबारा मिल सकता है, पर खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। आज से तू एक नया सफर शुरू कर रहा है। ये सफर मुश्किल होगा, पर ये तुझे वहां ले जाएगा जहां तू हमेशा से जाना चाहता था, सुकून की तरफ। अपना ख्याल रख, क्योंकि तेरे जैसा इस दुनिया में कोई और नहीं है। बाकी सब वक्त पर छोड़ दे। क्या तुझे लग रहा है कि तूने सब कुछ बिगाड़ दिया है? कि शायद आखिरी बार जब तू चिल्लाया था या जब तूने हाथ जोड़े थे, उसकी वजह से वो और दूर चला गया? सुनो, जो बीत गया वो मिट्टी है। उस पर खड़े होकर रोने से सिर्फ तेरे पैर गंदे होंगे। उसे झाड़ और आगे बढ़। इंसान की याददाश्त बड़ी अजीब होती है। कुछ समय बाद वो बुरी बातें भूलने लगता है और सिर्फ अच्छी यादें रह जाती हैं। उसे वो समय दे कि वो तेरी बुरी बातों को भूल सके और तेरी अच्छाई को याद कर सके, पर ये तभी होगा जब तू उसके सामने नहीं होगा। जितना ज्यादा तू उसके सामने अपनी शक्ल दिखाएगा, उसे तेरी वही बेचारा वाली इमेज याद आएगी। उसे स्पेस दे, उसे सांस लेने दे, उसे तेरी कमी खलने का मौका तो दे। कभी सोचा है, जब तू किसी छोटे बच्चे से कोई खिलौना छीन लेता है तो वो रोता है, पर जैसे ही तू उसे दूसरा और बेहतर खिलौना दे देता है, वो पुराने वाले को भूल जाता है। अभी तो उस बच्चे की तरह पुराने खिलौने के लिए रो रहा है, जबकि पूरी कायनात तुझे कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत बेहतर देने की तैयारी कर रही है। पर तूने अपने हाथ इतने कस के पुराने खिलौने पर जमा रखे हैं कि कायनात तुझे नया कुछ दे ही नहीं पा रही। हाथ ढीले कर, मुट्ठी खोल, जाने दे उसे भी और उस दर्द को भी। तूने कभी किसी ईगल यानी बाज को देखा है? जब तूफान आता है तो बाकी परिंदे छिपने की जगह ढूंढते हैं, पर बाज उस तूफान की लहरों का इस्तेमाल करके बादलों के भी ऊपर उड़ जाता है। ये जो तेरी लाइफ में ब्रेकअप का या लड़ाई का तूफान आया है ना, इसे छिपने का बहाना मत बना। इसे पंख बना और इतना ऊपर उड़ जा कि ये छोटे मोटे झगड़े तुझे नीचे से दिखाई भी न दे। अपनी ऊंचाई बढ़ा, अपनी सोच की भी और अपनी हैसियत की भी। जब तू ऊपर से नीचे देखेगा ना, तब तुझे समझ आएगा कि तू कितनी छोटी चीज के लिए अपनी जान दे रहा था। तुझे पता है सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत है नो कहने की ताकत। खुद को, उस इंसान को नो कहने की ताकत जो तुझे ग्रांटेड लेता है। खुद को, उन यादों को नो कहने की ताकत जो तुझे कमजोर बनाती हैं। आज से नो कहना सीख। अपनी लाइफ के बाउंड्री वॉल्स बना। किसी को भी बिना इजाजत अंदर मत आने दे। जब तू अपनी बाउंड्रीज की इज्जत करेगा, तभी दुनिया तेरी इज्जत करेगी। चल अब मुस्कुरा, क्योंकि तेरी ये मुस्कुराहट ही उस इंसान के लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। सब ठीक हो जाएगा। शायद वैसा नहीं जैसा तू चाहता है, पर वैसा जरूर जैसा तेरे लिए सही है। भरोसा रख, खुद पर भी और उस ऊपर वाले पर भी। देख भाई, प्यार कोई सौदा नहीं है कि मैंने इतना दिया तो मुझे उतना वापस मिलना चाहिए। प्यार एक एहसास है। तूने किया, वो तेरी खुशनसीबी है कि तेरे अंदर इतना प्यार है। उसने नहीं समझा, ये उसकी बदकिस्मती है। तुझे पछतावा क्यों होना चाहिए? पछतावा तो उसे होना चाहिए जिसने एक हीरा खो दिया। तू हीरा है, बस अभी मिट्टी में दबा है, इसलिए चमक नहीं दिख रही। अपनी धूल झाड़,
अपनी चमक बाहर निकाल। कभी कभी लोग इसलिए नहीं चले जाते कि तूने कुछ गलत किया, वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनकी भूमिका तेरी लाइफ में खत्म हो चुकी होती है। वो बस एक सीढ़ी थे तुझे ऊपर ले जाने के लिए। अब वो सीढ़ी हट गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू गिर जाएगा, इसका मतलब ये है कि अब तू अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। आगे का रास्ता तुझे अकेले तय करना है, और यकीन मान, अकेले चलने में जो मजा है वो भीड़ में नहीं। एक बात बोलूं, बहुत गहरी बात है। जो रूठ कर जाता है ना, वो वापस आने का रास्ता खुला छोड़कर जाता है, पर जो खामोश होकर जाता है वो सारे दरवाजे बंद कर देता है। तू अभी रूठा हुआ है या वो रूठी हुई है, ये अच्छी बात है, क्योंकि नाराजगी में ही उम्मीद छुपी होती है। पर इस नाराजगी को नफरत में मत बदलने दे, और नफरत तब होती है जब तू बार बार उसे परेशान करता है। चुप हो जा, एकदम शांत, जैसे झील का पानी। जब पानी शांत होता है तभी उसमें चेहरा दिखता है। जब तू शांत होगा तभी उसे अपना असली चेहरा दिखेगा और उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। क्या तुझे लगता है कि वो किसी और के साथ खुश है? ये तेरा वहम है। कोई भी इंसान किसी और के साथ तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक वो खुद के साथ खुश ना हो। और अगर वो तुझे छोड़कर कहीं और खुशी ढूंढ रहा है तो समझ ले वो इंसान ही खोखला है, वो कहीं भी चैन नहीं पाएगा। तू क्यों परेशान है? तू तो सच्चा था। तूने तो अपना सब कुछ दिया। अपनी सच्चाई पर गर्व कर। इस धोखेबाज दुनिया में सच्चा दिल मिलना बहुत मुश्किल है। तूने वो दिल रखा है, उसे संभाल कर रख। किसी ऐसे के लिए इसे पत्थर मत बना जो इसकी कदर न जाने। जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने फटे हुए होते हैं। हम उन्हीं फटे पन्नों को चिपकाने की कोशिश में पूरी किताब पढ़ना भूल जाते हैं। उन पन्नों को रहने दे वैसे ही, अगले पन्ने पर जा। वहां एक नई कहानी तेरा इंतजार कर रही है। हो सकता है अगले पन्ने पर तुझे वो मिल जाए जो तुझे कभी ना रुलाए। तू अक्सर पूछता है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तू मजबूत है। ऊपर वाला सबसे मुश्किल रोल अपने सबसे बेहतरीन एक्टर को ही देता है। तुझे तराशा जा रहा है, तुझे हीरा बनाया जा रहा है। ये जो चोट लग रही है ना तुझे, ये तुझे निखारने के लिए है। इस दर्द को बेकार मत जाने दे, इसे अपनी ताकत बना। चल, अब वादा कर मुझसे, आज के बाद तू रोएगा नहीं। आज के बाद तू अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगा। आज के बाद तू उस इंसान की राह नहीं देखेगा, तू अपनी राह खुद बनाएगा। और देख लेना, जब तू अपनी राह पर शान से चलेगा ना, तो पीछे मुड़कर देखेगा कि वही इंसान तेरे पीछे पीछे आ रहा है। पर तब तू बहुत आगे निकल चुका होगा। यही लाइफ है, यही दस्तूर है। तुझे पता है सबसे बड़ा बदला क्या है? सबसे बड़ा बदला नफरत नहीं है, सबसे बड़ा बदला है इग्नोरेंस। उसे ऐसे इग्नोर कर जैसे उसका वजूद ही नहीं है। उसे ऐसे भूल जा जैसे वो कभी था ही नहीं। नफरत में भी जुड़ाव होता है। जब तू किसी से नफरत करता है तू तब भी उसके बारे में सोचता है, पर जब तू इग्नोर करता है तू उसे अपनी लाइफ से पूरी तरह डिलीट कर देता है। डिलीट कर दे वो सारा डेटा। अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर। एक नई शुरुआत कर। आज तेरी जिंदगी का पहला दिन है। पिछले सारे सालों को भूल जा। आज तू नया पैदा हुआ है। अब तुझे तय करना है कि ये नया तू कैसा होगा। क्या ये वही पुराना रोने वाला इंसान होगा या एक निडर, बेबाक और खुशमिजाज इंसान? चॉइस तेरी है। मुझे पता है तू कर सकता है। तूने इससे भी बड़े तूफान झेले हैं। ये तो बस एक मामूली सी लहर है। मुस्कुरा भाई, मुस्कुरा। मुस्कुराहट में वो जादू है जो बड़ी से बड़ी जंग जीत लेती है। और याद रखना, तू अनमोल है। किसी को भी ये हक मत देना कि वो तुझे महसूस कराए कि तू बेकार है। देख, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम उस इंसान की पुरानी बातें याद करते हैं। उसने तब ऐसा कहा था, वो मेरे लिए ये लाया था। भाई, वो कल था। आज की हकीकत देख। आज वो इंसान तेरे सामने नहीं है। आज वो तुझे ब्लॉक करके बैठा है। आज उसे तेरी फिक्र नहीं है। हकीकत में जीना सीख। यादें अच्छी होती हैं, पर जब वो जंजीर बन जाएं तो उन्हें तोड़ देना ही बेहतर है। तूने कभी सर्कस के हाथी को देखा है? उसे बचपन में एक पतली सी रस्सी से बांधा जाता है। वो तब उसे तोड़ नहीं पाता। जब वो बड़ा हो जाता है, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो पूरे सर्कस को उखाड़ फेंके, पर वो उस पतली रस्सी को नहीं तोड़ता, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे नहीं तोड़ पाएगा। तू भी उसी हाथी की तरह है। तू अपनी पुरानी यादों और डर की पतली रस्सी से बंधा हुआ है। एक झटका मार, देख वो रस्सी कब की गल चुकी है।
तू आज़ाद है, तुझे किसी ने नहीं बांधा सिवाय तेरे अपने ख्यालों के। अपने ख्यालों को बदल, अपनी दुनिया बदल जाएगी। एक बात बता, अगर आज तुझे पता चले कि तू कल मरने वाला है, तो क्या तू आज भी उसी इंसान के लिए रोएगा? नहीं ना। तू अपने माँ बाप के पास जाएगा, तू वो खाना खाएगा जो तुझे पसंद है, तू हंसना चाहेगा। तो फिर आज क्यों रो रहा है? क्या तुझे पक्का पता है कि तू कल तक रहेगा? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्त। इसे किसी ऐसे शख्स की याद में बर्बाद मत कर जो तेरे जनाजे पर भी शायद ही आए। कड़वा है पर सच है। अपने आप को इतना बिजी कर ले कि तुझे सांस लेने की भी फुर्सत ना मिले। मेहनत कर, पसीना बहा। जब तू थका हारा घर आएगा और बिस्तर पर गिरेगा तो तुझे उसकी याद नहीं आएगी, तुझे नींद आएगी, और वो नींद सबसे ज्यादा सुकून देने वाली होगी। कामयाबी ही सबसे बड़ा इंतकाम है। जब तू सफल होगा, जब तेरा नाम होगा, तब उसे मलाल होगा और तब तुझे सुकून होगा। ये जो वीडियो तू देख रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुझे ये सुनने की जरूरत थी, तुझे इस धक्के की जरूरत थी ताकि तू जाग सके। अब जाग जा। बहुत सो लिया तूने उन झूठे ख्वाबों की चादर ओढ़कर। अब हकीकत की धूप में निकल। जिंदगी इंतजार करने के लिए बहुत छोटी है। तुझे क्या लगता है वो तुझे याद नहीं करता होगा? करता होगा, हर इंसान करता है। पर जब उसे दिखता है कि तू कमजोर है तो उसकी ईगो बड़ी हो जाती है। वो अपनी यादों को दबा देता है क्योंकि उसे लगता है कि तू तो कहीं गया ही नहीं, तू तो वहीं खड़ा है जहां वो छोड़ गया था। उसे गलत साबित कर, उसे दिखा कि तू वहां नहीं है, तू आगे बढ़ चुका है, तू गायब हो चुका है। जब उसे तेरी कमी महसूस होगी, जब उसे लगेगा कि उसने तुझे हमेशा के लिए खो दिया है, तभी उसके दिल में हलचल होगी। यही वो एक काम है, अपनी गैर मौजूदगी, एब्सेंस को उसकी लाइफ में इतना बढ़ा दे कि वो उसे चुभने लगे। पर याद रखना, ये सब तू गेम खेलने के लिए मत करना। अगर तू गेम खेलेगा तो तू फिर से फंस जाएगा। ये सच में होना चाहिए। तुझे सच में आगे बढ़ना होगा। तू जो है वो बनकर जी, किसी का साया बनकर मत रहे। रिश्ते ऑक्सीजन की तरह होने चाहिए जो तुझे जीने में मदद करे, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह जो तेरा दम घोट दे। अगर ये रिश्ता तेरा दम घोट रहा है तो बाहर निकल और ताज़ी हवा में सांस ले। तू बहुत कीमती है, अपनी कीमत पहचान। एक आखिरी बात, माफ कर दे, उसे भी और खुद को भी। नफरत का बोझ लेकर ज्यादा दूर नहीं चला जाता। माफ कर दे और आजाद हो जा। माफी कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी बहादुरी है। माफ कर पर दोबारा मौका मत दे, क्योंकि जो एक बार दिल तोड़ सकता है वो दोबारा भी तोड़ सकता है। अपनी लाइफ की चाबी अब किसी और को मत देना। चल, अब बहुत बातें हो गई, अब काम पर लग। दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। ख्याल रखना अपना। फिर मिलेंगे जब तू एक विजेता बनकर उभरेगा।